नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। आज 30 जनवरी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आज पुण्यतिथि है और आपको बता दें कि आज बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम चाहने वाले छात्रों के लिए भी आज काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक दिन है। वीडियो में आगे हम बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक बने रहें और अपना प्रतिक्रिया जरूर दें इस पर। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि आज क्या हुआ, पुलिस की भूमिका इतना नर्म क्यों थी, आज पुलिस वाले इतना दिलवाले कैसे बन गए थे, क्यों नहीं लाठियाँ चलाएं, जबकि बेरी रोड पर ही छात्र 2 घंटों तक पूरे यातायात को बाधित कर रखा था। हम चर्चा करेंगे आयोग और सरकार के हठधर्मिता का, अड़ियलपन का, स्वेच्छाचारिता का। हम चर्चा करेंगे रामांशु सर का छात्रों की भूमिका का। हम ये भी चर्चा करेंगे कि राजनीतिक दलों ने कैसे बिहार के युवाओं को एक बार फिर से छला है, और हम ये भी चर्चा करेंगे कि कल कोर्ट में क्या सुनवाई होगा और छात्र अब आगे क्या करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि पिछले 45 दिनों से ये सत्याग्रह गर्दनी बाग में चल रहा था और इसमें अनेक फेज आए, अनेकों लोग आए और चलते बने, लेकिन एक चीज़ कॉमन था, गर्दनी बाग में छात्र बैठे हुए थे 18 दिसंबर से लेकर आज 30 जनवरी तक। और आपको बता दें कि छात्रों ने पहले से ये घोषणा कर रखी थी कि आज 30 जनवरी को महाजुटान होगा, और गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में छात्र पहुँचे। और आपको बताएं कि यहाँ से मार्च करने की बातें निकली, कहाँ जाना है ये पता नहीं था। छात्र जो हैं गर्दनी बाग थाने को चकमा देते हुए निकले और जो टेलीफोन बीएसएनएल जो बिल्डिंग है आर ब्लॉक के पास, वहाँ पर सामने फ्लाईओवर पर पुलिस के द्वारा जो है इन्हें रोकने की नाकाम कोशिश की गई। छात्र वहाँ से चलते बने। उसके बाद बताएं कि वीरचंद पटेल मार्ग होते हुए छात्र इनकम टैक्स पहुँचे, और हमें आशा था कि इनकम टैक्स से आगे इन्हें नहीं बढ़ने दिया जाएगा, लेकिन वहाँ भी पुलिस का बंदोबस्त नहीं था। छात्र जो हैं वो राजभवन की तरफ जाने लगे बेली रोड पर, और पुलिस के द्वारा पहला रोकने का प्रयास हड़ताली चौक जो है वहाँ पर किया गया, लेकिन वो असफल रहा। अंततः वो बिहार राज्य अभिलेखागार जो है बीपीएससी के बगल में, वहाँ अंडरपास जो है अंडरपास रोड जो है, वहीं पर छात्रों को रोकने में पुलिस सफल रही। और आपको बता दें कि लगभग 2.5-3 घंटे के जद्दोजहद के बाद पुलिस ने छात्रों को वहाँ से हटाया। रामांशु सर और कुछ छात्रों को जो है वो डिटेन किया गया है। और बताएं आपको हम कि बड़ा ही जद्दोजहद हुआ। रामांशु सर को केवल गाड़ी में बैठाने में लगभग 45 मिनट लग गया। और मैं बिहार पुलिस को एक हिदायत देना चाहता हूं कि कम से कम जवान जो हैं वो हट्टे कट्टे या भर्ती करें, कम से कम 70 किलो वाले। ये 48, 47, 52, 55 वाले किलो वाले रामांशु सर को उठाने में 45 मिनट का समय लगा दिए वो। मुझे तो ये लगा कि बाद में कहीं ऐसा ना हो कि उनको उठाने के लिए जेसीबी ना बुलाना पड़े, क्योंकि पुलिस जो है असफल हो रहा था उन्हें उठाने में। खैर ये सब हुआ, लेकिन पटना पुलिस जो है बड़ा ही आज दिलदार नज़र आई। यही बेली रोड पर हमने कितनी बार छात्रों को देखा है। 12 अगस्त 2024 को छात्र नेता दिलीप को देखा था आपने, सड़कों पर लिटा के मारा गया। फिर से 6 दिसंबर को आपने देखा होगा, 25 दिसंबर को आपने देखा होगा। प्रतिबंधित क्षेत्र के नाम पर ऐसा वहाँ व्यवहार किया जाता है, लगता है कि देश की सुरक्षा के साथ जो है खिलवाड़ हो गया हो। लेकिन आज जो है पटना पुलिस एकदम से अपना जो तेवर जो है वो अपने थाने में ही रख कर आई थी। और बताएं आपको हम कि हमने जब इसके बारे में वहीं भीड़ में ही जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि पुलिस जो है आज एकदम शेर की तरह गुर्राने के बजाय जो है, गरजने के बजाय जो है वो भीगी बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रही है।
तो हमें जवाब मिला भीड़ से ही कि देखिए हम अब लाठीचार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि लाठीचार्ज करना जो है उसका साइड इफ़ेक्ट हो जा रहा है। दो बार लाठीचार्ज हुआ और देखिए कि ये आंदोलन पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। अगर हम आज कर देंगे तो फिर हो सकता है कि आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हो जाए। इसलिए कुछ भी हो जाए हम लोग लाठी नहीं चलाएंगे, और नहीं चला भी। बेली रोड में एक भी लाठी नहीं चला, जबकि कितना धक्का मुक्की हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन पुलिस ने काफ़ी संयमता का परिचय दिया आज। चलिए, पुलिस का तो ये अपना रोल रहा, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना, मेंटेन रखना। अब आते हैं आयोग और सरकार पर। ये आयोग और सरकार का जो रवैया रहा है काफ़ी आश्चर्यजनक रहा है। इतना अड़ियल रवैया कि 45 दिनों से छात्र जो हैं वो न जाने क्या क्या किए डेमोक्रेटिक तरीके से, लेकिन न ही आयोग का एक भी नुमाइंदा और न ही सरकार का एक भी नुमाइंदा इन छात्रों से मिलने गया कि आप की मांगों पर हम विचार कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहें। और देखिए 45 दिनों में न जाना क्या क्या प्रकरण हुआ। और आज कम से कम छात्र जब वहां आए थे, कम से कम आज मिलना चाहिए था। बगल में ही आयोग दफ्तर था, मुश्किल से 20 कदम। कम से कम उन्हें बुलाना चाहिए था कि भाई आइए, हम अपनी समस्या को आपको बताएंगे, आपकी मांग जो है वो क्यों नहीं पूरा हो रहा है उसको लेकर हम बताएंगे। कम से कम छात्रों से डायरेक्ट बात तो होता। एक बार भी छात्रों से डायरेक्ट बात नहीं किया गया। नोटिस, पीसी, बस यही दो चीज़। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आयोग ने अपना सारा किया धरा पिछले 2-3 सालों में सब कुछ शून्य कर लिया। आज मुझे कई सेलेक्टेड छात्रों ने भी कहा कि देखिए, मांग मानना या ना मानना ये अलग बात है, लेकिन आपने एक बार मुलाकात तक नहीं किया। 45 दिनों तक ये छात्र बैठे रहे। आप एक संवैधानिक संस्था हैं, आप छात्रों के अभिभावक हैं। अगर इनकी मांगे नाजायज़ भी है तो भी कम से कम आपको सुनना चाहिए, और नाजायज़ है तो इन्हें समझाना चाहिए कि आपकी मांग को नहीं माना जा सकता है। डायरेक्ट बात करना चाहिए था। लेकिन आयोग ने इतना अड़ियल रवैया अपनाया। और जो सिलेक्टेड छात्र हैं उनका भी ये कहना है कि अगर मान लीजिए आगे कोई प्रॉब्लम होता है तब तो कोई चीखते चिल्लाते रह जाएगा, कोई सुनने वाला ही नहीं रहेगा। यानी कि आज के दिन में कुछ भी हो जाए और आप कुछ भी कर लें, जो सरकार आयोग चाहेगा वही होगा। और सरकार आयोग जो है वो इस बातों पर ध्यान नहीं दे रही है कि छात्रों में असंतोष जो है वो बढ़ते जा रहा है। आप देख लें, पिछले 6-7 महीनों में न जाने कितने बार छात्र जो हैं वो बीपीएससी को लेकर सड़कों पे आ चुके हैं, बेली रोड पर आ चुके हैं। हंगामा, धरना, प्रदर्शन न जाने कितनी बार हो चुका है। सरकार को इस पर समीक्षा जरूर करनी चाहिए कि आखिर कहाँ गलत हो रहा है, क्या वजह है कि ये छात्र जो हैं अब लाठी डंडों और एफआईआर से भी नहीं डर रहे हैं। आप देखिए, आज ही इतने हजार छात्र जो हैं वो बेली रोड पर पहुंचे और आंख से आंख मिलाकर पुलिस के साथ जो है नारेबाजी कर रहे थे, बहस कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे। उनका डर खत्म हो चुका है। कानून का जो होता है डर वो खत्म हो चुका है, क्योंकि वजह यह रहा कि नियमों का पालन न सरकार के द्वारा किया गया और न ही आयोग के द्वारा किया गया। सरकार, आयोग इन छात्रों के अभिभावक हैं, ये बच्चे हैं। मांग अगर उनकी नज़र में नाजायज भी है तो भी सुनना कम से कम चाहिए था। मानना ना मानना तो अलग बात है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर 18 दिसंबर को आंदोलन शुरू हुआ, 19, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर तक आयोग
इन छात्रों के साथ संवाद करती, बैठकर बात करती, तो इतना कुछ होता ही नहीं, मामला कब का कब खत्म हो गया रहता। लेकिन ये जो रवैया है, ये रवैया ही छात्रों को 45 दिनों तक बैठने पर मजबूर किया, और ये गलत इंडिकेशन है, ये सही नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज बीपीएससी पर किसी का विश्वास नहीं रहा, क्योंकि हर एक छात्र के दिमाग में आ रहा है कि कल को अगर हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो हम भी चीखते रह जाएंगे, सुनने के लिए कोई आएगा ही नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है, आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आयोग को कम से कम इन छात्रों से बात करनी चाहिए थी। कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाएगा इससे। आगे आते हैं रमांशु सर। आपको बता दें, कर्मठ और जुझारू व्यक्ति हैं। ऐसे ही लोगों को कर्मठ और जुझारू कहा जाता है, कोई दो राय नहीं है। मर्द हैं, और 18 दिसंबर से लेकर आज तक जो हैं वो उसी दृढ़ता के साथ अड़े रहें जिस दृढ़ता के साथ वो 18 दिसंबर को आए थे। न जाने कितने लोग आए गए, हाजिरी लगाएं, क्या क्या वादा कसम, जान दे देंगे, किडनी दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। राजनेता भी कितने आए, कितना आश्वासन मिला, लेकिन रमांशु सर जो हैं वो पहले दिन से लेकर आज तक जिस तरह बैठे रहें और जितना मजबूती से बातों को रखते रहें, ये आंदोलन 45 दिन चला और ऐतिहासिक बना, वजह रमांशु सर ही है, कोई दो राय नहीं है। छात्र उन्हीं की वजह से उनमें अपनी हिम्मत देखते थे। मैं जाता था, मैं रोज देखता था, रमांशु सर में ही अपनी हिम्मत देखते थे कि चलिए सर हैं तो सब कुछ हो सकता है, हम भी रहेंगे। ये साधारण बात नहीं है 45 दिनों तक गर्दनी बाग में सड़क पे इस ठंड की रात में मच्छर कटवा कर, बहुत सारे प्रॉब्लम आप बताए ही होंगे वो। तो रमांशु सर जो हैं वो बीपीएससी 70वीं के साथ वो जुड़ गए, वो कभी नहीं उन्हें भूला जा सकता है। देखिए, मांग और उनका डिमांड जो भी हो, सही गलत वो तो अब कोर्ट में है, वो फैसला होगा। लेकिन एक जुझारूपन जो देखा जाता है, कर्मठता देखा जाता है, अपना बातों को लेकर जो है उस पर खड़ा रहना दिखा जाता है, रमांशु सर ने साबित किया है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। छात्र नेता दिलीप हैं और रमांशु जी हैं। छात्र आंदोलन को मैं इतने दिनों से कवर कर रहा हूं, और यही दो आदमी को मैं देखता हूं कि कर्मठ भी हैं, जुझारू भी हैं। इसके अलावा बात करें हम छात्रों की, छात्र आज मायूस होंगे, हतोत्साह होंगे, क्योंकि 45 दिनों से वो मांग कर रहे हैं, और आज भी उन्होंने सरकार के सामने ये प्रयास किया कि आप कम से कम अब से भी हमारे लिए कुछ करें, सोचें, बात भी करें कम से कम। लेकिन छात्रों को कुछ समझा ही नहीं गया सरकार और आयोग के द्वारा। लेकिन इन छात्रों ने साबित किया कि भले ही गांधी 30 जनवरी 1948 को इस दुनिया को छोड़ गए, लेकिन उनका विचार जो है, कहा जाता है ना, गांधी जी कहते हैं कि मेरे विचार न गोलियों से न बंदूकों से किसी चीज़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। एकदम सही है, ख़त्म नहीं हुआ है। आज छात्रों ने साबित किया कि पिछले 45 दिनों से वो धरना पर बैठे रहें, पुलिस ने लाठियां चलाईं, सब कुछ हुआ, लेकिन पलटकर उन्होंने जवाब नहीं दिया। एक मर्यादित, अनुशासित आंदोलन, सत्याग्रह का उन्होंने पालन किया और परिचय दिया
कि वो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं। देखिए, भले ही अभी तक लक्ष्य को अपने प्राप्त नहीं कर सका है छात्रों का ये आंदोलन, लेकिन कभी कभी लक्ष्य न प्राप्त करने वाला भी लक्ष्य प्राप्ति करने वाले से ज़्यादा महान बन जाता है, ज़्यादा फेमस बन जाता है। तो छात्रों जो हैं, जिस तरह का हमने देखा 25 दिसंबर को, 29 दिसंबर को, या फिर आज, या फिर गर्दनी बाग में, या फिर गांधी मैदान में, जैसा सज्जनता का, जैसा अनुशासन का और जैसा सत्याग्रह का उन्होंने परिचय दिया, कोई दो राय नहीं है इसमें कि बिहार के युवा जो हैं आज भी अपने दिलों में गांधी को संजो कर रखे हुए हैं। और केवल याचना किया गया, इतना तक कहा गया कि हमसे मुख्यमंत्री जी बात कर ले, हम लोग को मिला दिया जाए। वो कह देंगे कि नहीं, आप लोगों की बातों को नहीं माना जाएगा, हम लोग उठकर चले जाएंगे। लेकिन कोई प्रयास नहीं किया गया, न मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रयास किया गया, न ही उनके किचन कैबिनेट या किचन ब्यूरोक्रेसी के द्वारा ये प्रयास किया गया कि इन छात्रों से बात किया जाए। तो छात्र अपने आप को हतोत्साहित अभी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन इतना बात याद रखें, कोई भी आंदोलन जो है वो एक बार में ही अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करता है। इस आंदोलन ने सरकार, आयोग, सभी को बता दिया कि हम जो हैं अब अन्याय नहीं सहने वाले। भले ही अभी लगता है कि हम कमज़ोर पड़ गए, लेकिन आगे हम चुप नहीं बैठने वाले। और एक इंडिकेशन होना चाहिए ये आयोग और सरकार के लिए कि आगे से वो इस पर ध्यान दें। ज़्यादा दिन डेमोक्रेसी है, आप ज़्यादा दिन तक जो है इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, ये खतरनाक होगा। इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं राजनीतिक दलों को लेकर। देखिए, राजनीतिक दल वाले जो हैं वो, जैसे आप देखते होंगे ना कि पुलाव बनता है तो उसमें ये गरम मसाला डाला जाता है। गरम मसाला के बिना पुलाव का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब पुलाव बन जाता है तो सबसे पहले गरम मसाला को ही निकाल के बाहर किया जाता है, खाया नहीं जाता है उसे। वही स्थिति अब छात्रों की रह गई है। युवाओं की बात सब कोई करता है, युवाओं को लेकर सब कोई नारा लगाता है, लेकिन युवाओं के लिए नाखून कटाने तक के लिए भी कोई नहीं आता। आप देख ले, पूरा राजद, तेजस्वी यादव आए, 10 मिनट बिताए, 2 चिट्ठी लिखे मुख्यमंत्री को, फिर भूल गए। जो भी नेता आए, चाहे चिराग पासवान देख ले, लंबा लंबा फेंकेंगे, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे हम, ये वो कहेंगे। लेकिन एक बार भी उन्होंने जहमत नहीं उठाया कि वो गर्दनी बाग जाए। प्रशांत किशोर 14 दिनों तक अनशन किए, प्रयास किए, लेकिन वो भी सरेंडर कर गए। इसके अलावा पप्पू यादव प्रयास किए वो भी, लेकिन आपको बता दें राहुल गांधी फिर से आए, वो भी वादा करके निकल गए। एक भी व्यक्ति जो है वो एक अन्य मार्ग जाने का प्रयास नहीं किया इस चीज़ को लेकर। बहुत सारे लोग राजभवन गए, लेकिन राजभवन के सामने ही एक अन्य मार्ग हैं, वहाँ जाकर ये नहीं कहा गया कि कम से कम आप छात्रों की बात को सुने, किसी के द्वारा नहीं कहा गया। तो बस छात्रों के साथ हैं हम, और यही जो जिस ओर जमानी जाती है उस ओर जमाना जाता है, यही सब स्लोगन देकर जो है राजनीतिक दलों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो आज आप देख लें आपके साथ कौन है। आपके साथ कोई नहीं है, चाहे सरकार, चाहे आयोग, चाहे पुलिस, चाहे राजनीतिक दल, चाहे शिक्षक। इतने सारे शिक्षक आए, ज्ञान दिए, अंत तक एक ही शिक्षक टिके रहे, रामांशु सर।
तो आज छात्रों के साथ कोई भी नहीं है। और मैं हमेशा से कहते आया हूं कि छात्र जो हैं उन्हें अपना बीड़ा खुद उठाना पड़ेगा। आपके मन में होगा ना ये कि फलना नेता के पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, उसको कुछ नहीं होता है। मैं देख रहा हूं पिछले 7-8 सालों से एक भी आंदोलन या मांग को लेकर कोई भी नेता प्रतिपक्ष के पास गया हो, डिप्टी सीएम के पास गया हो, कहीं गया हो, एक प्रयास उनके द्वारा नहीं किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा एक चिट्ठी लिखकर सोशल मीडिया पर डाक फेंक दिया जाता है कि देख लीजिए हम अपना कोरम पूरा कर लिए। अब एक ही आशा है, आशा की किरण है जो छात्र आंदोलन, न्यायालय पर ही अब उम्मीद है। जो छात्र री एग्ज़ाम चाहते हैं, न्यायालय पर ही अब उन्हें विश्वास करना होगा। आज के डेट में इसके अलावा उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, न सरकार से, न आयोग से, न राजनीतिक दल से, किसी से उम्मीद नहीं है। ओवरऑल आपको बता दें, ऐतिहासिक आंदोलन था। आपने इतिहास लिखा है, किसी भी तरह से आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन में 3 बड़े आंदोलन किए और तीनों एक तरह से देखा जाए तो असफल रहा। असफलता के बावजूद भी देश 1947 को आज़ाद हो गया और इसका श्रेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही दिया जाता है। आप ही देखें ना, असहयोग आंदोलन क्या सफल हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन क्या सफल हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन क्या सफल हुआ, लेकिन देश आज़ाद हो गया। आपने गांधी के रास्ते को अपनाया था तो गांधी के जीवन से ही अपने आप को जोड़े। गांधी जी ने 3 बड़े आंदोलन अखिल भारतीय लेवल के किए, तीनों असफल रहे। जो लक्ष्य था उसे प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन प्रभाव इतना पड़ा कि इन आंदोलनों के 25-26 साल के अंदर में अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। तो इसलिए लक्ष्य भले आपको मिले ना मिले, लेकिन आपने प्रभाव तो डाला है। आपने आज पटना पुलिस को बेबस कर दिया था, आपने बिहार सरकार को बेबस कर दिया था। 2 घंटे आपने बेली रोड, जिसे हार्ट लाइन माना जाता है पटना का, बिहार का, उसे आपने 2 घंटे तक अवरुद्ध करके रखा और पुलिस जो है आपके सामने बस याचना करती रही। तो हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है।